जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे मांग फलन को, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा है बाजार मांग फलन। तो सबसे पहला जो हमें समझना है मांग फलन, आखिर फलन क्या है। तो फलन जो है, जैसे कि गणित में हम लोगों ने जो 10th क्लास में फलन का यूज किया होगा या उसमें पढ़ा होगा, तो फलन जो है किसी भी दो वस्तुओं के बीच या दो पॉइंट के बीच संबंध को दर्शाता है। आखिर दो पॉइंट के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो जैसे मान लीजिए कि वस्तु की कीमत होती है और वस्तु का मांग है, इनके बीच जो ये संबंध, यही जो ये फलन कहलाता है। ये जो संबंध है यही जो इसका फलन कहलाएगा। तो जैसे वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच जो फलनात्मक संबंध को कीमत फलन कहते हैं। तो फलन जो है संबंध को दर्शाता है। तो मांग फलन अर्थात मांग का संबंध। तो मांग का संबंध जो है दो चीजों से होता है, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है बाजार रूप में। जैसे कि हम मान लीजिए कोई वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो वो हमारा व्यक्तिगत मांग है, लेकिन कोई विक्रेता किसी वस्तु को बेचना चाहता है और उस वस्तु पर जो है बहुत सारे, एक वस्तु एक ही है लेकिन ग्राहक जो है मांगने वाले बहुत सारे हैं, तो वहां पर जो है मांग जो है बाजार मांग हो जाएगी, क्योंकि जो वो उस पर जो उपभोक्ता बहुत सारे हैं। और हम अगर कोई वस्तु पर्सनली कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो वे व्यक्तिगत हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसलिए इसमें जो व्यक्तिगत मांग फलन में जो इसमें उपभोक्ता किसी वस्तु का मांग का जो संबंध होता है, इसमें जो उपभोक्ता के किसी वस्तु के लिए, उपभोक्ता के किसी वस्तु के लिए होता है और इसमें बाजार के किसी वस्तु के लिए होता है। तो उपभोक्ता के किसी वस्तु के लिए, उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की मांग और वस्तु कीमत में संबंध को जो है व्यक्तिगत मांग फलन कहा जाता है। और बाजार में होता है कि बाजार में किसी वस्तु की मांग, बाजार में किसी वस्तु की मांग और वस्तु के कीमत के बीच फलनात्मक संबंध को जो है बाजार मांग फलन कहा जाता है। अंतर इन दोनों में सिर्फ इतना है, कीमत दोनों में निर्धारित होता है, अंतर सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है कि इसमें जो व्यक्तिगत तौर पर ओनली जो है किसी भी उपभोक्ता के लिए, ये जो है किसी उपभोक्ता के लिए होता है, लेकिन ये जो है बाजार की मांग फलन जो है, बाजार मांग फलन जो है किसी बाजार में वस्तु की मांग के लिए होता है। तो इसमें जो सिर्फ ओनली उपभोक्ता है, लेकिन इसमें बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी। यहाँ पर जो डी एक्स जो है वो किसी वस्तु का मांग है, पी एक्स जो है एक्स वस्तु का मांग है, पी आर जो है संबंधित वस्तु की कीमत है, और वाई जो है वस्तु की उपभोक्ता की मौद्रिका। वाई जो मौद्रिका है कि मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये और उसी 10,000 रुपये से हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो ये जो हमारी मौद्रिका हो जाएगी। ये जो वाई जो उपभोक्ता की मौद्रिका और टी जो है ये उपभोक्ता की रुचि का, आखिर हम जो चीज़ खरीदना चाहते हैं, ये उपभोक्ता की जो वस्तु की मांग है उसमें उस उपभोक्ता को रुचि भी है भी नहीं, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो तो इन सारे फलनों के, इन सारे के बीच जो संबंध होता है वस्तु के मांग, उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत और उससे संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की मौद्रिका रुचि के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहा जाता है। तो इस फार्मूला से भी जो है हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि किस उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की मांग और किसी एक्स वस्तु की मांग और उससे संबंधित वस्तुओं की मांग, उपभोक्ता की मौद्रिका और उपभोक्ता की रुचि के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्तिगत मांग फलन कहा जाता है। तो वहीं पर जो बाजार में दो चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। पहला तो जनसंख्या का आकार, क्योंकि जो इसमें सिर्फ पर्सनली कोई भी चार्ज व्यक्तिगत रूप से होता था, इसमें उपभोक्ता की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक थी, लेकिन इसमें बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या को देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सबसे एक्स्ट्रा जो इसमें दो चीज होता है, उसमें पहला है जनसंख्या का आकार और दूसरा है आय का वितरण। कि हम बाजार जाते हैं तो बहुत सारे वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो हमें ये सोचना भी बहुत जरूरी होता है कि हम किस वस्तु पर कितना आय खर्च करेंगे। इसलिए इसमें दो चीज जुड़ जाता है, एक पी और एक वाई डी। तो वाई डी है आय का वितरण और पी है जनसंख्या। बाकी सब जो है व्यक्तिगत मांग फलन के जितने भी निर्धारक तत्व हैं, व्यक्तिगत मांग फलन के जितने भी निर्धारक तत्व हैं वो इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें दो इकाई और बढ़ जाती है, जो कि पहला है जनसंख्या का आकार और आय का वितरण। तो इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग, बाजार में किसी वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत और उस वस्तु से संबंधित
वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की मौद्रिक आय, उपभोक्ता की रुचि, जनसंख्या का कर, आय के वितरण के बीच फलनात्मक संबंध को जो है बाजार मांग फलन कहा जाता है। इसमें जो एक चीज आता है वो आता है कीमत मांग या कीमत फलन या कीमत मांग फलन। तो कीमत मांग फलन या कीमत फलन, कीमत मांग फलन जो है ये जो है वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की मांग और वस्तु के कीमत के बीच फलनात्मक संबंध को कीमत मांग फलन कहा जाता है। ये जो डी एक्स इजकल टू एफ ऑफ पी एक्स, ये हो जाएगा किसी भी वस्तु के लिए और किसी भी वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच संबंध को कीमत मांग फलन कहा जाता है या कीमत मांग संबंध कहा जाता है।